सिंदेवाही वन परिक्षेत्र के नवरगांव रत्नापुर परिसर में रविवार को एक बाघिन ने एक वन रक्षक पर प्राणघातक हमला किया और हमले के कुछ ही घंटों के बाद उस बाघिन की रहस्यमय मृत्यु हो गई। चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। सिंदेवाही वन परिक्षेत्र के नवरगांव रत्नापुर परिसर में रविवार को बहुत ही अनहोनी घटना प्रकाश में आई, जहां एक बाघिन ने वन रक्षक पर प्राणघातक हमला किया और प्राणघातक हमला के कुछ ही घंटों के बाद इस बाघिन की संदेहास्पद मृत्यु हो गई, जिससे पूरे जिले में खलबली मच गई है। रविवार 26 अप्रैल को सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास रत्नापुर परिसर में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ घूमते दिखाई दी और यह खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई, जिसके चलते बड़ी संख्या में नागरिकों की भीड़ जमा हो गई। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ देखने के पश्चात बाघिन काफी आक्रामक हो गई और इसी दरमियान बाघिन ने वन विभाग की टीम के एक वन रक्षक पर प्राणघातक हमला किया, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वर्तमान में उनका रुग्णालय में उपचार शुरू है। इस हमले के बाद वन विभाग की टीम इस बाघिन की तलाश कर रही थी कि अचानक दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास यह बाघिन धान के खेत में मृत अवस्था में दिखाई दी और इसी परिसर में एक बैल का भी शिकार किए जाने की घटना प्रकाश में आई। हमला करने वाली बाघिन घंटे भर के भीतर मृत कैसे हुई और वर्तमान में उसके तीनों शावक कहां हैं, इसको लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही उप वन संरक्षक तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण के प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और नियम के अनुसार मृत बाघिन का पोस्टमार्टम करने के पश्चात पंचों के समक्ष अंतिम संस्कार किया गया। इस बाघिन की उम्र तकरीबन 9 से 10 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही इस बाघिन की मृत्यु किस कारणों से हुई इसका पता लगेगा। हालांकि इस समय परिसर में दहशत का वातावरण निर्माण हुआ है और वन विभाग की टीम गुमशुदा शावकों की तलाश में लगी हुई है। वहीं नागरिकों में ऐसा भी प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि वन विभाग इन शावकों की तलाश करेगी क्या, साथ ही बाघों का बंदोबस्त करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि अमर बुद्धारपाल की रिपोर्ट।